प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दीपावली की छुट्टी अब ख़त्म हो चुकी है। आज के बाद कल से विद्यालय खुल जाएंगे। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं उच्चारण। जो हमारा वर्णमाला है उसका उच्चारण कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग उच्चारण गलत करते हैं, जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ औ अंक अ ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे वर्णमाला की कुल संख्या 52 है। कितनी है? कुल संख्या 52 है। इसमें 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। और व्यंजन कितने हैं? 41 हैं। ये दोनों मिलकर 52 हो गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर का मतलब जिसका उच्चारण स्वयं होता है, किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यंजन का मतलब कि बिना इंजन का, जैसे बिना इंजन का कोई गाड़ी हो तो डब्बा उसी तरह रह जाएंगे, डब्बा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार यह व्यंजन है, बिना इंजन का है। इसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। आइए हम देखते हैं। कुल हिंदी वर्णमाला 52, इसमें स्वर 11 और व्यंजन 41। क्लियर हो गया इतना? आइए हम कैसे पढ़ते हैं स्वर। स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं। अ ये छोटा अ है। आज तक कोई नहीं बताओगे छोटा, ये छोटा अ है, इसीलिए इसका उच्चारण हम शीघ्र करेंगे। अ आ ई, ये छोटी ई कहते हैं लोग, लेकिन इसको हम शीघ्र उच्चारण करेंगे। ई ऐसे उच्चारण करेंगे तो आवाज से ही बच्चे जान जाएंगे कि छोटी है कि बड़ी है, या छोटा है कि बड़ा है। उ, ये छोटा उ है, इसलिए इसका उच्चारण हम उ करेंगे। ये बड़ा है, इसको ऊ कहेंगे। री, यह री है। ए आई, इसको आय नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। ओ औ, इसको औ नहीं पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे। अंग अह, एक बार और। अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। इसका अंग का उच्चारण नाक से होता है, क्योंकि इस पर बिंदी है। नाक से उच्चारण इसका करना है। एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। इस तरह से स्वर का उच्चारण करेंगे तो बच्चे आवाज सुनकर ही समझ जाएंगे कि कौन स्वर है यहाँ। आइए व्यंजन। ये व्यंजन है। व्यंजन के 3 भाग होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 जो है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन का मतलब कि इसका उच्चारण मुख के अंदर तालु, जीभ और दंत के स्पर्श से उच्चारण होता है, इसलिए इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसका उच्चारण मुख के अंदर से आता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह है ऊष्म व्यंजन। इसका उच्चारण करने में मुख से गर्म वायु निकलती है, ऊष्मा युक्त वायु निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया कि व्यंजन में 25 जो है स्पर्शी व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ये
कई अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए इसका उच्चारण कैसे करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। एक बार और, क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग का है। अब च वर्ग देखते हैं, इसका उच्चारण तालु से होता है। च, छ, ज, झ, इ। एक बार और, च, छ, ज, झ, इ। ये टवर का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, मूर्धा से इसका आवाज आती है। इसका उच्चारण ऐसे करते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। और ना अड़, शीघ्र उच्चारण करेंगे इसका। आइए, इसका उच्चारण दांत और जीभ की सहायता से होता है, इसलिए दंते उच्चारण कहते हैं इसको। ये त वर्ग है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, त। देखो, तालु जीभ और दांत का संपर्क होता है, तब इस त वर्ग उच्चारण त, थ, द, ध, न। यह है प वर्ग, इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। तो प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। एक बार और, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ को जो मैं बताया हूं कि मुख के अंदर से इसके आवाज में आता, उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये है य, र, ल, व। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, इसका उच्चारण करने में मुख से गर्म आवाज निकलती है, इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। यह है स। इसको प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझने के लिए बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह ऐसे करके समझाया जाता है। लेकिन केवल समझने के लिए बच्चों को कहा जाता है कि ये बड़ा सा है, ये छोटा सा है, ये मूर्धन्य सा है। इसका उच्चारण जो है उष्म होता है। इसको हम तालु की सहायता से उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे हम तालव्य स भी कहते हैं। लेकिन स ऐसे करेंगे, स, यानी तालु से जीभ जब संपर्क करती है तो इसका उच्चारण आता है स। ये है, इसका उच्चारण में मूर्धा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य स कहते हैं। इसका उच्चारण स। ये इसका उच्चारण दांत और जीभ की सहायता से होता है, इसीलिए इसको हम दांते स कहते हैं या स कहते हैं। ये है ह। ये है आपका उष्म व्यंजन। अब है 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। छ नहीं है, स कहेंगे, त्र। इसका उच्चारण ध्यान देना है, ये ज और य के मिलने से बनता है। तो बहुत सारे लोग ज्ञ कहते हैं, ज्ञ कहेंगे तो ज्ञ आधा ग और य से बनेगा, लेकिन ये नहीं, ज और य से बनता, इसलिए इसको हम ज्ञ नहीं ज्ञ कहेंगे। ये है सरल। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे वर्णमाला में कितने अक्षर होती हैं। हमने बताया 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। ये स्वर है अ, आ, ई, उ, इ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये स्वर है। ये है, सवाल इसमें पूछे जाते हैं विशेष में या लेखपाली में या एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं कि क के उच्चारण का स्थान कहाँ है। तो आप जानते रहेंगे तभी बताएंगे। क का उच्चारण का स्थान कंठ है। इसी तरह पूछ देगा कि अ का उच्चारण कौन स्थान है, तब बताएंगे मूर्धा स्थान है अ का। इसी तरह पूछेंगे भ का उच्चारण का स्थान कौन है, अब बताएंगे ओष्ठ है। तो ऐसे सवाल आते हैं, जब जानेंगे तभी आप बताएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, ये कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। कवर का, चौवर का तालु से उच्चारण किया जाता है, और टवर का मूर्धा से उच्चारण किया जाता है, टवर का दांत की सहायता से उच्चारण किया जाता है, और प वर का ओष्ठ की सहायता से उच्चारण किया जाता है। आइए एक चीज और देखिए, ये झ है, झ को ऐसे भी बनाया जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी में, तो ऐसे बताया गया था कि झ इस प्रकार भी बनता है और इस प्रकार भी बनता है, लेकिन इस प्रकार का झ ही ज्यादा प्रयोग में आता है, ये ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है। एक बार और,
ऐसे पढ़ेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स स ह, छ त्र ज्ञ स्र। मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आगे की चीज़ आपको बताएंगे। धन्यवाद।